हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? बहुत ही अच्छे होंगे। आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा होगा। आप लोग सब मस्त और इन्जॉय के साथ पढ़ रहे होंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा 9th क्लास का मैथ की पहले चैप्टर की नंबर सिस्टम की एक्सरसाइज 1.5 चल रही है। इससे पहले हमने क्या किया था, आपको क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को हल किया था इसलिए पिछली वीडियो में। और आज की वीडियो में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 को करेंगे। ये एक स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है इसको। और आप देख रहे होंगे ये इतना बड़ा क्वेश्चन है, इसको देखकर बहुत सारे स्टूडेंट डर भी जाते हैं कि पता नहीं है किस तरह का सवाल है, कि ये हमारे समझ में आएगा या नहीं आएगा। तो हम इसको बहुत ही ईजी वे में आपको समझाते हैं। देखिए क्या है ये, आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि मान लीजिए C है और उसका व्यास मान लीजिए D है, के अनुपात से परिभाषित किया जाता है। अर्थात पाई बराबर C/D है। तो इस तथ्य का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय है। और इस अंतर्विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे? तो हम इसका निराकरण कैसे करेंगे? देखिए, ये जो पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है और C/D तो ये किसके रूप में है? P/Q के रूप का है। तो ये क्या होगा? एक परिमेय संख्या होगी। तो एक अपरिमेय संख्या एक परिमेय संख्या के बराबर कैसे हो सकती है? तो ये आपको देखना है, इसको समझाना, एक्सप्लेन करना है। इसका हल देखिए। अरे भाई, ये तो मार्कर भी नहीं चल रहा है, शायद इसमें इंक खत्म हो गया है। ये दूसरे वाला ले लेते हैं हल। तो ये देखिए, हमारे पास एक वृत्त हो गया। हमने एक ये वृत्त ड्रॉ कर लिया। वृत्त क्या होता है? वृत्त की आप डेफिनेशन पता ही होगा। समतल में स्थित अनंत बिंदुओं के एक समूह को किसी बिंदु से मिलाने पर क्या प्राप्त होता है? एक वृत्त प्राप्त होता है। तो ये इसका केंद्र है O, और ये यहां से यहां तक किसकी त्रिज्या हो गई, और ये A सिरा हो गया। ये बिंदु A इस पर स्थित है, ये B, और A B को मिला दिया तो ये इसका व्यास हो गया, क्योंकि ये वृत्त के केंद्र से होकर जा रहा है। A B क्या हो गया? वृत्त का व्यास। ये क्या होता है? त्रिज्या का दुगुना होता है इसे D से। और ये वृत्त की क्या है? परिधि, यानी कि A बिंदु से मैं शुरू करता हूं चलना और फिर घूम कर पूरा यहीं से चलना शुरू करता हूं, फिर घूम के इसी पर आ जाता हूं। तो ये वृत्त की परिधि, इसकी उसकी परिसीमा, यानी कि परिसीमा है, इसका चक्कर हमने लगाया। ये क्या है? वृत्त की परिधि। ठीक है, आप जानते हैं कि वृत्त का व्यास, ये D है, यहां पर डिनोटेड किया है D। ये क्या होता है? 2 गुणा त्रिज्या, और त्रिज्या क्या है आपकी? R है। तो D बराबर 2 गुणा R भैया। और R क्या होता है? त्रिज्या का व्यास का आधा होता है। ये हो गया। और जो वृत्त की जो परिधि होती है, सरकमफ्रेंस या पैरामीटर जिसको कहते हैं, वो क्या होती है? C बराबर 2 पाई R होती है। ठीक है जी। तो इसको मैंने तोड़ के ऐसे लिखा, पाई गुणा 2R, और 2R क्या है? वृत्त का व्यास है, तो ये D होगा, पाई गुणा D। तो D यहां गुना में तो भाग में आ जाएगा, C/D बराबर पाई। ये आ गया। इसी को हमको एक्सप्लेन करना है कि यह अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत हो रहा है। हाँ, ये तो बात सही है भाई। पाई क्या है? एक अपरिमेय संख्या है, और C/D क्या है? एक परिमेय संख्या है, क्योंकि ये P/Q के रूप का है। ठीक है, जैसे पाई C/D, दिस इज फॉर्म ऑफ P/Q। तो ये क्या है? पाई एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय है, और ये P/Q क्या है? परिमेय है, परिमेय है। और आप ये भी जानते होंगे
या तो ये इसके बराबर कब हो सकता है, या तो C अपरिमेय हो, परिधि अपरिमेय हो, या इसका व्यास अपरिमेय हो, अपरिमेय संख्या हो। दोनों में से एक होना चाहिए, तभी होगा। यदि हम किसी परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से भाग करते हैं तब भी अपरिमेय आता है, और यदि अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या से भाग करते हैं तब भी अपरिमेय आता है, और यदि अपरिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से भाग करते हैं तो तब भी क्या आता है, अपरिमेय ही आता है। ठीक है, देखिए ये परिमेय रेशनल बटे इरेशनल, बराबर इरेशनल आएगा। ठीक है, और इरेशनल बटे रेशनल बराबर तब भी इरेशनल आएगा, और इरेशनल बटे इरेशनल तब भी इरेशनल ही आएगा। अर्थात इसका मतलब है परिमेय बटे अपरिमेय। परिमेय संख्या को जब अपरिमेय संख्या से भाग करेंगे, जैसे 2/√3 को भाग करेंगे तो ये अपरिमेय होगी भैया। क्या होगी ये? अपरिमेय। और √3/2 को भाग, 2 क्या है? परिमेय है, और √3 क्या? अपरिमेय है, और √3 क्या? अपरिमेय है, और 2 क्या है? परिमेय है, तो भाग करेंगे तब भी अपरिमेय ही आएगा। और जब √3 को √2 से भाग करेंगे तो √3 भी अपरिमेय है, √2 भी अपरिमेय है, तो तब भी अपरिमेय ही आएगा। तो ये हुआ। तो इसका मतलब ये हो सकता है या तो C अपरिमेय है और D परिमेय है तब भी अपरिमेय आएगा, या C परिमेय है और D अपरिमेय है तो तब भी अपरिमेय ही होगा, या दोनों अपरिमेय हैं, C और D दोनों ही अपरिमेय हैं तब भी क्या होगा? अपरिमेय होगा। तभी तो ये दोनों बराबर हो सकते हैं। लेकिन आप जानते हैं कि जब हम लंबाई को स्केल या किसी दूसरी मापनी से मापते हैं तो हम उसकी माप सन्निकट लेते हैं, अप्रोक्सीमेटली ले लिया जाता है, लगभग ले लिया जाता है। हम ये नहीं देखते हैं कि ये परिमेय है या अपरिमेय है। जैसे हम स्केल से माप रहे हैं, जैसे ये लंबाई है, ये नंबर लाइन है 0, और ये 1, 2, इसको भी 10 भागों में डिवाइड किया गया है, इसको भी 10 भागों में डिवाइड किया गया है, और ये 3 है, इसको भी 10 भागों में डिवाइड किया गया है। मैं यहाँ पे 3.2 लेता हूँ। हम दशमलव के 1 अंक तक लेते हैं या 2 अंक तक लेते हैं। यदि हम उसको पूरा कई अंक तक निकाला जाए तो वो क्या होता है, हमको तब पता चलता है कि वो परिमेय है या अपरिमेय है। ठीक है, तो इसलिए क्या हो सकता है कि C क्या हो सकती है? अपरिमेय हो सकती है, और D या D अपरिमेय हो सकती है। तो इसलिए क्या होगा, ये दिया गया जो कथन है इसका हम अंतर्विरोध नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम जब लंबाई को स्केल या अन्य मापनी से मापते हैं तो उसका मान क्या होता है? सन्निकट, अप्रोक्सीमेटली मान लेते हैं। इसलिए क्या होगा, C और D दोनों में से एक अपरिमेय होगा या दोनों परिमेय होंगे और अपरिमेय होंगे, तभी इसके बाद क्या पाई अपरिमेय संख्या के बराबर होगी। तो यही इसका आंसर है। तो हम लिखेंगे इस तथ्य का, अतः इसका आंसर हम इस तरह से लिखेंगे,
अतः इस तथ्य का अंतर्विरोध नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जब लंबाई को स्केल व अन्य मापनी से मापते हैं तो उसकी लंबाई, उसका मान सन्निकट का मतलब अप्रोक्सीमेटली लिया जाता है, लगभग में लिया जाता है। हम ये नहीं ज्ञात कर सकते हैं कि उसका मान अपरिमेय उसका मान C व D अपरिमेय है या दोनों अपरिमेय होंगी। तो इसलिए दिया गया जो कथन है वो सत्य है, इसका हम अंतर्विरोध नहीं कर सकते हैं। तो यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन भी है ये, और ये परीक्षा में ज़्यादातर आता नहीं है, सिर्फ आपका लॉजिक है, आपकी ओवर थिंकिंग को समझ रहा है कि क्या है। तो ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। इसको हमको संख्या रेखा को प्रदर्शित करना है। और मेरे प्यारे बच्चों, आपसे बचपन से ही सेकंड क्लास से फर्स्ट क्लास से ही संख्या रेखा के बारे में पढ़ते हुए आए हैं, तो वही इसमें करना है, संख्या रेखा पर इसको प्रदर्शित करना है। ये हमारे पास एक क्या है, ये नंबर लाइन है, थोड़ा डार्क कम है, काल ये साई खत्म हो गई है शायद इसमें भैया, तो साई हम इसमें डालेंगे। ये हमारे पास एक नंबर लाइन है, ठीक है, ये है। तो यहाँ पे एक पॉइंट ओ है, ठीक है। हम मापने की सहायता से, स्केल की सहायता से हम इसको मापेंगे 9.3। सपोज दैट यहाँ पर ये 1 है, ये 2 है, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8 और ये 9, ठीक है। और यहाँ पर ये 10 है, तो यहाँ पे 1 2 3 9.3 ये हो गया यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक का हमने 9.3 हो गया। इसको B पॉइंट हमने ले लिया और फिर हमने इसमें एक सेंटीमीटर और जोड़ दिया। 1 सेंटीमीटर हमने जब इसमें जोड़ा तो ये 10.5 हो जाएगा, 10.3 10.3 यानी कि ये 10 हो गया और ये 10.3 यहाँ पर हो गया, 1 2 3, तो ये पॉइंट C हो गया, ठीक है। तो हमने इसको यहां से यहां तक ले लिया, स्केल की सहायता से भैया। ये B था, 1 यूनिट और लिया, ये 10 पॉइंट, ठीक, इससे। तो ए हमारा OB कितना है,
9.3 लिया, और इसमें हमने एक यूनिट और जोड़ दिया BC 1, ठीक है। और OC टोटल कितना हो जाएगा, OC OB प्लस BC। अब इसका हाफ करिए, लंबवर्धक करिए, किसकी आधा करेंगे, OC बटा 2 OB प्लस BC बटा 2। तो ये कितना आएगा 9.3 प्लस 1 अपॉन 2, तो ये 10.3 बटा 2। तो ये भाग करेंगे तो ये आएगा 5.15, ठीक है। तो हम इसका प्रकार की सहायता से लंबवर्धक करेंगे, यहां से एक केंद्र बिंदु मानकर और यहां पर से बिंदु C से आधे से ज़्यादा दूरी प्रकार में लेके चाप लगाएंगे। एक चाप ये लग गया और एक चाप ये लग गया, फिर C को केंद्र मान के ऐसी चाप लगाएंगे यहाँ पर, ये यहाँ पर। तो इसको इससे मिला देंगे, इस तरह से काटेगा तो ये पॉइंट M हो गया, ये पॉइंट M हो गया। तो फिर हमारा ये M हो गया, जो OM और MC बराबर 5.15 सेंटीमीटर आया। इतनी दूरी प्रकार में लेकर हमने प्रकार में भर के फिर M को केंद्र मानकर हमने एक अर्धवृत्त खींच दिया, इस तरह से। ये अर्धवृत्त हमने खींचा, ये अर्धवृत्त जब हमने खींच दिया भैया, ये व्हाइट बोर्ड पे है तो इस पर आप कॉपी पर बनाएंगे ड्राइंग शीट पर तो बहुत अच्छा बनेगा, ठीक है। तो अब फिर ये पॉइंट B से हमने इस पर एक ये लंब डाला, परपेंडिकुलर डाला, ये हो गया BD। अब जो ये BD यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, यही क्या है, √9.3 है। और इतनी दूरी लेकर हमने एक ऐसे चाप ऐसे लगाया तो इस रेखा को ये ऐसे काटेगा यहाँ पर। तब यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी इस पॉइंट की, ये यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, यही क्या है, √9.3 है। तो इस तरह से हम इस सवाल को करेंगे। इस तरह के सभी सवाल हो जाते हैं जो आपको दिया होता है। जैसे 9.3 दिया है तो एक इस पटरी की सहायता, पटरी और पेंसिल की सहायता से संख्या रेखा पर 9.3 को अंकित करेंगे, जैसे हमने पॉइंट B किया। फिर इसमें 1 सेंटीमीटर जोड़ देंगे तो ये C पॉइंट हो गया। फिर हम इसका लंबवर्धक करेंगे, दोनों O और C को के प्रकार में आधे से ज़्यादा दूरी लेकर दोनों बिंदुओं को के वो मानकर, केंद्र मानकर। तो यह M पर काटा, OM की दूरी लेकर OM या MC प्रकार में दूरी पर लेकर हम बिंदु O और C को केंद्र मानकर हमने एक अर्धवृत्त खींच लिया। फिर बिंदु B से इस पर लंब डाला, BD परपेंडिकुलर डाला, तो यही क्या है, √9.3 का मान है। तो इतनी दूरी लेकर हमने एक चाप लगाया तो जो ये है हमारा यहाँ से यहाँ तक का, यही √9.3 है। तो इस प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चनों को हम हल कर सकते हैं, इसी मेथड से इसको हल करेंगे। और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। ओके, बाय बाय।